ओके। तो हम बात कर रहे हैं आपको कोडिंग मैक्रो की। हमने आपको लास्ट क्लासेस में रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में समझाया कि रिकॉर्डिंग मैक्रो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे फंक्शन करता है, और रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज करते समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने समझाया था कि मैक्रो को वर्क करने से पहले दो चीज़ें ध्यान रखिए। एक, आपकी मैक्रो सिक्योरिटी लेवल जो है वो अनेबल होना चाहिए। दूसरा, जब भी ये फाइल को सेव करो हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिए। अगर आपने इसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपका मैक्रो फाइल डिसेबल हो जाएगा, मैक्रो सारे इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखिएगा कि आप अपनी फाइल को हमेशा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक में ही सेव कीजिएगा। बहुत सारे नए बच्चे हमें कॉल करते हैं कि सर मैंने मैक्रो बनाया, जब बनाता हूँ तो चल जाता है, लेकिन जब फाइल सेव करके फिर वो आप ओपन करता हूँ तो नहीं चलता है। इसका रीज़न यही होता है जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने फाइल को सेव एज एक्सेल वर्कबुक कर देते हैं। देखिए, कोडिंग करने के लिए हमको विजुअल बेसिक पे क्लिक करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट है Alt+F1। इसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक एडिटर। हाँ सर, हाँ Alt+F11। अगर आपके पास डेवलपर टैब नहीं आया है तो एक तो आप डेवलपर टैब ले आइए, एक्सेल ऑप्शन में जाके एक्सेल ऑप्शन के इसमें प्रूफिंग में जाइए, प्रूफिंग नहीं सॉरी, इसमें आता है पॉपुलर में ही आता है यहाँ पे शो डेवलपर टाइम इन द रिबन। अगर आप एक्सेल 2013 यूज कर रहे हो, अजय जी आप कौन सा एक्सेल यूज कर रहे हो? हाँ, 13 यूज कर रहे हो तो ऑप्शन के अंदर में आपको कस्टमाइज रिबन में मिलेगा यहाँ पे डेवलपर बार। Alt+F11 इसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। विजुअल बेसिक एडिटर बोलते हैं। ये जरूरी नहीं, ये सिर्फ एक्सेल में ही अवेलेबल नहीं है। आप बोलोगे सर इस तरह के हम कोडिंग एक्सेल में ही कर सकते हैं, आप MS वर्ड पे भी जाके Alt+F11 यूज करोगे तो वहाँ भी आपको ये VBE दिखेगा। मतलब कि जो विजुअल बेसिक एडिटर इनबिल्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितने भी एप्लीकेशन हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके Alt+F11 आप करते हैं तो आपको ये VBE, विजुअल बेसिक एडिटर मिल जाएगा। ठीक है सर। अब इसमें हम कोडिंग लिखना चाहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो समझा दिया था कि हम मैक्रो को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब बारी आती है कि हम मैक्रो की कोडिंग करें कहाँ। जब हम VBE खोलते हैं तो आपको इस तरह का विंडो मिलता है, या फिर कभी तो आपको इस तरह का विंडो मिलेगा ब्लैंक। आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए दो चीज़ होना ज़रूरी है। एक तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+R, जिसको यहाँ इस विंडो से या फिर इन व्यू में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लाओ। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या दिखाता है कि आपके जितने भी शीट्स खुले होते हैं, जितने भी यहाँ पे शीट्स हैं, उन शीट्स का लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा, और साथ में जितने मॉड्यूल, यूजर फॉर्म, जो भी आप यहाँ पे लेते हो ऑब्जेक्ट, उसका लिस्ट यहाँ दिखाता है। दूसरा ज़रूरत पड़ सकती है आपकी प्रॉपर्टी की। आप प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पे आपको यहाँ पर दिखेगा कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि अगर मैंने अभी देखिए सीट पे क्या है, आप ABCD इस तरह से लेफ़्ट टू राइट चल रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर सीट 1 को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी में होता है डिस्प्ले राइट टू लेफ़्ट, इसको मैंने ट्रू कर दिया तो देखिए अब सीट 1 पे जाके ये इधर लेफ़्ट से स्टार्ट हो गया, हमारा राइट से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाता है। आप प्रॉपर्टी चेंज करके आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप राइट क्लिक करके हाइड कर देते हो, वापस इसको सेलेक्ट करके अनहाइड कर देते हो। आप चाहते हो कि जब मैंने राइट क्लिक करके हाइड किया, जब मैं सीट को हाइड करूँ तो कोई भी पर्सन उसको अनहाइड ना कर सके,
और मैं इस काम को करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, रिव्यू में जाते हैं और प्रोटेक्ट कर देते हैं वर्कबुक को। लेकिन जब वर्कबुक को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो सिर्फ हमारा ये सीट 1 सीट 2 इस यही हाइड नहीं होता है, इसके साथ और भी सीट इंसर्ट करना, सीट डिलीट करना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप प्रॉपर्टीज पे जाइए, यहाँ पे विजुअल है, विजुअल में एक है हिडन, आप सीट हिडन पे क्लिक करते हो तो नॉर्मली जो आप यहाँ से हाइड करते हो वही होता है। अगर आप सीट वेरी हिडन कर देते हो तो देखिए यहाँ सीट 1 हाइड हो गया और अनहाइड का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब कि ये आपको यहीं से यहाँ सेलेक्ट कीजिए और यहीं से आपका विजुअल होगा। तो इस चीज़ें की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो चलिए यही प्रॉपर्टी की बात रही। दूसरा है कि अब बात आती है कि हम कोडिंग करें तो कहाँ करें। देखिए कोडिंग करने के लिए आपको है तो आप सीट 1 पे भी यहाँ डबल क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे कोड विंडो आ जाएगा। इस कोड विंडो पे आप काम कर सकते हो, सीट 2 पे भी, सीट 3 पे भी, दिस वर्क पे भी, और यहाँ पे लेकिन इन सबों पे हम पब्लिक मैक्रो की कोडिंग नहीं करते। यहाँ पे हम इवेंट मैक्रो की कोडिंग करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने सीट 1 पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कोई सब्जेक्ट डिफाइन करके कोडिंग किया तो क्या होगा कि ए मैक्रो दो चीज़ें होगी। ए मैक्रो सिर्फ सीट 1 पे ही परफॉर्म करेगा और सीट 1 का ही रेफरेंस लेगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी इसकी जो कोडिंग है, कोडिंग सीट 1 के साथ सेव हो जाएगी। अब सीट 1 के साथ ही आपकी कोडिंग ये सेव हो जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब सीट 1 को आप डिलीट करोगे तो आपका पूरा का पूरा कोड डिलीट हो जाएगा और हमारा वर्चुअल वर्कशीट की सीट्स डिलीट और इंसर्ट होते रहते हैं। इसलिए हम जब भी कोडिंग करेंगे उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे और इस पे हम कोडिंग करेंगे। इसमें कोडिंग करने से क्या होगा कि जो भी कोड्स हैं आपके, ये आपके इस पे मैक्रो प्रॉपर्टी के साथ सेव हो जाएगा, मैक्रो आपके एक्सेल फाइल के अंदर में, और इसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। तो चलिए एक मैक्रो डिक्लेयर करते हैं। पब्लिक मैक्रो डिक्लेयर करने के लिए आप एक तो ऐसे लिख सकते हो पब्लिक मैक्रोज, सॉरी पब्लिक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट मैक्रोज नेम ब्रैकेट ओपन एंड मैक्रो क्लोज। ठीक है सर। अब देखिए आपके मैक्रो लिस्ट में इस टेस्ट 1 का लिस्ट में आ गया। अब जैसे कि संजीव जी ने क्वेश्चन पूछा कि इस मैक्रो को, इस फाइल जब तक बुक 1 जब तक ओपन है तब तक हम बुक 2 पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने बुक 1 को क्लोज कर दिया तो फिर इस मैक्रो को हम रन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी क्या फैसिलिटी है जो हम उस सारे मैक्रो को रन कर सके, तभी हम आपको बताते हैं। अब जो भी हम कोडिंग करेंगे, एक कोडिंग हम इन दोनों के बीच में ही करेंगे। तो जैसे कि मैं लास्ट क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी आप कोडिंग करते हो तो आप उसका एल्गोरिदम तैयार कर लो। तो मुझे एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना है, इसकी मैं एल्गोरिदम तैयार कर रहा हूँ। स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन, मैक्रो डिक्लेरेशन हमने कर लिया। स्टेप 1 है हमारा सेलेक्ट A1। तो A1 को सेलेक्ट करने की कोडिंग बनेगी रेंज, अभी जो है रेंज A1
डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट सेलेक्ट। ठीक है सर। अब इसमें ये जो रेंज और A1 सेलेक्ट होता है क्या है मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एल्गोरिदम के साथ काम करते हो। तो एक बार आप एल्गोरिदम तैयार कर लो, एंटर नेम सेलेक्ट B1 एंटर रोल सेलेक्ट C1। आपने मैंने इस तरह से एल्गोरिदम मान लो इतना ही के लिए बनाया, इतनी एल्गोरिदम है। तो मैं पहला था सेलेक्ट रेवन, अब आता है जो सिलेक्ट है उसमें एंटर नेम। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। देखिए जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे हमेशा स्मॉल लेटर नहीं तो कैपिटल लेटर में करेंगे। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाता है। टाइटल केस कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है, आपकी कोडिंग सही है। जैसे मैंने दूसरा स्टेप, ये तो एक स्टेप था, तीसरे स्टेप में मैंने सिलेक्ट V1 फिर था एंटर रोल नंबर। तो मैं यहाँ स्मॉल में लिख रहा हूँ सिलेक्शन डॉट वैल्यू। अब देखिए सारा स्मॉल लेटर है यहाँ पे। जैसे मैं कर्सर को नीचे करूँगा एंटर से या फिर डाउन एरो से, आप देखिएगा एस का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। एस का जो ये है वो आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा और वी कैपिटल लेटर हो जाएगा। इससे ओ एक मिनट, वो अजय जी के यहाँ से आ रहा है, अब सही है। हाँ 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 हाँ। तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू, तो सिलेक्शन का देखा आपने यस बड़ा हो गया और आपका वी बड़ा हो गया। अगर कुछ ऐसी कोड लिख रहे हो जिसका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट, टाइटल केस में कन्वर्ट नहीं हुआ, और ये देखिए स्पेस वगैरह जरूरी नहीं डालना है, आप स्पेस वगैरह खुद ब खुद ले लेता है वो, तो आप स्पेस वगैरह मत डालिए। आप टाइटल केस में मत कीजिए, कोडिंग मत कीजिए। हमेशा कोडिंग जो भी करेंगे आप स्मॉल लेटर में करेंगे या फिर कैपिटल लेटर में करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू खुद की वैल्यू है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूले के अंदर कुछ डालते हो तो उसको भी आप इन्वर्टेड कॉमा में डालते हो, उसी तरीके से कोई भी टेक्स्ट वीवी के अंदर भी आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जाता है। तीसरा स्टेप है सिलेक्ट C1। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करो तो आप एल्गोरिदम तैयार करो। शुरुआत में एल्गोरिदम के बिहाफ से चलो कि एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीवी एंड किसी भी प्रोग्रामिंग के पार्ट का। अगर आप बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए करते हो तो 4 चैप्टर है, 4 बुक है, 4 सब्जेक्ट है एल्गोरिदम के। तो एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्गोरिदम के माध्यम से क्या होता है कि हम प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, देन हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमसे कुछ छूटता नहीं है। जैसे कि एक आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने से पहले बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, नक्शा तैयार कर लेता है, उसी के बिहाफ से आपका बिल्डिंग बनता है। उससे फायदा क्या होता है कि बिल्डिंग में बनते समय कोई गलतियां होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कैसे बनाना है उसका पहले से होता है। उसी तरीके से जब प्रोग्राम आप लिख रहे हो तो आप उसका एल्गोरिदम तैयार कर लोगे तो एक तरह से आपका प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, और फिर आपको इस प्रोग्राम के अंदर में क्या क्या किस किस तरह की कंडीशन लगानी है वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास उसका पूरा रहेगा, उसको देखते कि आप यूज करते चले जाओगे।
अब मैं इसको रन करूं तो रन करने के लिए मैं यहीं से भी रन कर सकता हूं या फिर मैक्रो लिस्ट में जाके रन कर सकता हूं। तो आपका जो मैक्रो आपने लिखा है, जो कोड आपने किया है, वो परफॉर्म कर जाएगा। अब आपने जो पब्लिक मैक्रो बनाया है, अब पब्लिक मैक्रो में आपको पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, पब्लिक को डिलीट कर सकते हैं, पब्लिक आपका साइलेंट होता है। उसके बाद अगर मैं मैक्रो में रन किया तो आपका रन हो जाता है। अगर आप शॉर्टकट के जरिए रन करना चाहते हो तो आपको शॉर्टकट यूज कर लो यहाँ पे ऑप्शन से। कैसे किया हमने, मैक्रोज पे गया, ऑप्शन, कंट्रोल क्यू। देखिए अब क्या है, इस मैक्रो को हम रन कर सकते हैं कि मैक्रो मेरा बुक 1 पे ही है। जब तक मेरा बुक 1 फाइल सेव है, ओपन है, तब तक मैं किसी अनोदर फाइल, जैसे कि मैंने बुक 3 ओपन कर लिया, एक नया आपका एक बुक 3 ओपन हो गया, मैं इस पे रन कर सकता हूँ, इंग्लिश में शो होगा। लेकिन जैसे मैंने बुक 1 को सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आज के डेट के 24/7 के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है, और 24/7 को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए माइक्रो लिस्ट में वो है ही नहीं, नहीं है सर। अब एज पर क्वेश्चंस मिस्टर संजीव, फ्रॉम मिस्टर संजीव, कि मिस्टर संजीव ने पूछा हमसे कि सर ऐसे कैसे करें कि ये हर मैक्रो में दिखे। उसके लिए आपको उस फाइल को, जो फाइल में मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया है या मैक्रो अगर आपने कोड किया है, उसको आप ओपन कीजिए, उस फाइल को आप सेव एज कीजिए, जहाँ पे आपने एक्सेल एडिन सिलेक्ट किया था उसके जगह पे एक्सेल वर्कबुक माइक्रो अनेबल वर्कबुक सिलेक्ट किया था, उसके जगह पे आप माइक्रो अनेबल वर्कबुक के जगह पे एक्सेल एडिन सेलेक्ट कर लीजिए, और जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन में लोकेशन चेंज जरूर कर लीजिएगा, सेव कर दीजिए। अब डी ड्राइव में आप जाके देखिएगा कि एक 20.7 का एक फाइल बन गया होगा, ये रहा, और इसका आइकन कुछ अलग तरीके से दिखेगा आपको, उसका आइकन कुछ इस तरीके का। इस तरह के आइकन जितने भी दिखेंगे आपको, उसका मतलब है कि आपका वो एड इन्स है, ठीक है, ये एड इन्स है। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, खाया तो ओपन कर लीजिए, या फिर आप परमानेंटली चाहते हैं कि ओपन रहे या परमानेंटली फाइल के साथ रहे, तो एक्सेल ऑप्शन के एक्सेल के अंदर एक्सेल ऑप्शन पे आइए, एडिन्स पे आइए, और नीचे मैनेज होगा एक्सेल एडिन, इस पे गो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पहले से बने एडलिंस के लिस्ट रहेगा, जो कुछ सिस्टम डिफाइंड है या कुछ आपके जैसे एफ मेरा है, उस तरह से मैं यहाँ पे ब्राउज करके उस पार्टिकुलर ड्राइव में जाऊँगा जहाँ पे मैंने बनाया है, और जो नाम दिया उस नाम को सिलेक्ट करूँगा और इसको ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए आ गया एंड ओके। अब फिर भी आप देखिए कि वो मैक्रो आपके मैक्रो लिस्ट में शो नहीं करेगा, लेकिन परफॉर्म करेगा। शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल क्यू, मैं कंट्रोल क्यू डालूंगा तो वर्क कर जाएगा, लेकिन मैक्रो लिस्ट में आपको शो नहीं कर रहा है। आप चाहते हो कि मान लीजिए आपने शॉर्टकट बनाना भूल गया, तो फिर कैसे यूज करोगे, तो उस केस में आप एक्सेल ऑप्शन के कस्टमाइज पे चले जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए मैक्रोज, तो जो मैक्रोज होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ऐड एंड ओके करते वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी, फिर जहाँ परफॉर्म करना है वहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए, परफॉर्म कर जाएगा। तो ऐड इन्स को अपने एक्सेल में कैसे जोड़ सकते हैं, आप समझ में आया आपको? अजय जी एंड संजीव जी, कोई डाउट है? अजय जी आपको कोई डाउट है?
तो इस तरह से मैक्रो को आप परमानेंटली अपने अब परमानेंटली इस तरह के मैक्रो किसको करते हैं, जो आपके शॉर्टकट है, मतलब कि वो किसी भी फाइल के लिए परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने कोई शॉर्टकट, फिल्टर, शॉर्टिंग, इस सब चीज़ों के लिए कुछ बनाया है, उसके लिए यूज कर सकते हो। पार्टिकुलर रिपोर्ट ऑटोमेटेड रिपोर्ट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोमेटेड रिपोर्ट एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर ही चलता है, एक पर्टिकुलर डेटा पे। तो उस मैक्रो के इस तरह के एडिंग्स हम नहीं बनाते हैं। एडिंग्स का यूज और भी कर सकते हैं कि मान लो कुछ कैलकुलेशंस या कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आपने बनाया है, तो उस फॉर्मूलेज वगैरह के लिए आप बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कोड कंसेप्ट की कि ये रेंज हमने लिखा और हमने इसके ब्रैकेट में ही A1 क्यों लिखा, रेंज क्या है, डॉट सेलेक्ट क्यों लगाया, तो इन चीज़ों के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मैक्रो की कोडिंग हम स्टार्ट करें तो पहली लाइन जैसे हम लिख रहे थे, हमने मान लिया कि डिक्लेरेशन था तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, चलो सब्जेक्ट, तो हमको समझ में आ गया कि हमें डिक्लेयर करना है। ठीक है सर, तो इसके बीच में हमारा स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? मैं जानना चाह रहा था कि स्टार्टिंग क्या होना चाहिए। कि फर्स्ट लाइन हम क्या लिखें। जैसे मेरा एल्गोरिदम कुछ है, मैंने मान लीजिए कि मेरा एल्गोरिदम है सेव फाइल, तो सेव फाइल का जो हम यहाँ पे कोड लिखने वाले, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होता है। एक एक काम के लिए एक लाइन की कोडिंग होती है। ये सिंगल स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है आपका VBA। तो सेव फाइल करना है तो इसमें स्टार्टिंग वर्ड क्या लिखें, किससे स्टार्ट करें सेव फाइल की कोड के लिए। तो याद रखिएगा कि मैक्रो की पहली लाइन की कोडिंग, मैंने पहले मैक्रो की किसी भी लाइन की पहला वर्ड 4 में से एक हो सकता है। एक या तो आपका होगा वो एप्लीकेशन, या होगा आपके वर्कबुक, या होगा आपके पास शीट्स, या फिर होगा आपका रेंज। ए होगा या फिर इनके पर्यायवाची शब्द होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से कोई भी एक लिख दो, इसका भी एक कंडीशन है कब होगा। एप्लीकेशन कब होगा, जब जो आप काम करना चाहते हो, जो आपके एल्गोरिदम का जो स्टेप है वो स्टेप किसी पूरी एप्लीकेशन पे कोई परफॉर्मेंस डाल देता है। जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट, जैसे कि राइट क्लिक करके हम कुछ चीज़ कोई भी डिलीट करते हैं सीट को, तो ये अलर्ट आता है, या फिर इस तरह का जो भी आपको अलर्ट आता है इस अलर्ट को डिसेबल करना है, या स्क्रीन अपडेटिंग को डिसेबल करना है। तो कुछ ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके कुछ ऐसी जो भी एल्गोरिदम का काम जो आपके वर्कबुक पे नहीं, आपके सीट पे नहीं, रेंज पे नहीं, पूरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट कर रही है, उसको हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्कबुक ऐसा काम जो किसी पर्टिकुलर फाइल पे होने वाला है जिसमें किसी पर्टिकुलर शीट, रेंज या एप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल सेव वर्कबुक अगर हम किस फाइल को सेव करते हैं, फाइल क्या है, देखिए एक्सेल में क्या होता है, फाइल को वर्कबुक कहते हैं, इस तरह के शीट्स को वर्कशीट कहते हैं, और एक पर्टिकुलर रेंज को सेल कहते हैं। एक जो सेल होता है C5, A5, B5, उसको रेंज या सेल कहते हैं। तो फाइल को सेव करना इट मीन्स वर्कबुक्स का पार्ट है। शीट्स, जैसे कि शीट को इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, रीनेम करते हैं, कॉपी करते हो, तो ये सब परफॉर्मेंस शीट्स पे होती है, तो शीट्स का पार्ट आएगा। रेंज ऐसा काम जो आपके एक सेल पे होता है, जैसे A1, B1, C1, उसकी चीज़ को हम करते हैं। जैसे कि ऊपर में था कि हमारा सेलेक्ट A1, तो A1 को सिलेक्ट करना है, इसमें किसी फाइल किसी सीट का हाथ नहीं है, इसलिए वो रेंज से स्टार्ट हुआ है।
तो आपके इसको 4 पिलर ऑफ द प्रोग्रामिंग, 80% आपका कोडिंग जो है इन्हीं चारों में से कोई एक से स्टार्ट होता है। कि 4 पिलर ऑफ द मैक्रो हम इसको बोलते हैं कि मैक्रो अगर बिल्डिंग है तो इस मैक्रो का 4 पिलर है जिस पे पूरा मैक्रो प्रोग्रामिंग टिकी हुई है। ठीक है, तो ये चारों चारों की चीज समझ में आ गई कि चारों कब आपको मतलब कि स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो 4 पिलर ऑफ द मैक्रो आपका ये रहा आपका। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हम एप्लीकेशन को फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम वर्कबुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वर्कबुक पढ़ेंगे, शीट्स पढ़ेंगे और रेंज पढ़ेंगे। तो कोड कंसेप्ट में मैंने बताया कि एक तो मैंने पहले बताया कि हम हाउ कैन डिक्लेयर अ मैक्रो, हम मैक्रो कहाँ पे लिखेंगे, मॉड्यूल्स पे लिखेंगे, मॉड्यूल्स पे लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, एडिंग्स कैसे बना के है और एडिंग्स को किस तरह से यूज करेंगे। दूसरा एल्गोरिदम मैंने बनाने के लिए बोला ताकि आप डिसाइड कर सको एल्गोरिदम से कि आपका जो काम है किस स्टेप से करना है, किस लाइन में लाइन करना है, और आपको बता दिया कि कोड किस तरीके से होता है और कोड करने के लिए जो पहली लाइन की कोडिंग है वो हम क्या देखते हैं। ठीक है सर, आपको मैंने एक वेबसाइट बताया था संजीव जी, मैं आपको नहीं बताया था, एक वेबसाइट है एक्सेल -VBA। अजय जी आप इस वेबसाइट को एक बार स्टडी कर लीजिएगा। कल से आपको माइक्रो VBA की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट होगा। कल से आने वाली अगली 5-6 क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 5-6 क्लासेस ही आपका बेस मजबूत करेगा VBA का, इसलिए 5-6 क्लासेस आप जो है ध्यान से यूज कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 6 क्लासेस ये समझिए कि आपकी VBA प्रोग्रामिंग की नींव है। अगर 5-6 क्लासेस आप इग्नोर कीजिएगा तो आपकी नींव गड़बड़ा जाएगी। आपका पता ही है कि अगर किसी बिल्डिंग का नींव कमज़ोर है तो बिल्डिंग कितना मजबूत होगा। इसलिए 5-6 क्लासेस आपकी बेसिक VBA कंसेप्ट है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये जो हमारा ये है excelvba.com, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरीके से। और बुक की बात, तो आप लोगों की मेल ID पे मैं आज नहीं कल आपको मैं एक बुक दूंगा, उस बुक को आप लोग स्टडी कीजिएगा। ठीक है, उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दूंगा, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहो तो आप उसको मार्केट में जाके परचेज कर सकते हो। बुक का नाम है एक्सेल VBA पावर प्रोग्रामिंग एक्सेल VBA एक्सेल 2010 या 2013 भी आ गया है इसका प्रोग्रामिंग बाय जॉन बाकनबिच। इसकी लिंक भी मैं आपको दे ही देता हूँ, ये रहा इसकी लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, मैं चैटिंग में भेज रहा हूँ, आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, डाउनलोडिंग होने लगेगा। ठीक है, ये बुक का इमेज इस तरह से ये रहा आपका जॉन बाकनबिच, ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को प्लीज़ आप लोग अगर परचेज कर सकते हो तो कर लेना, वरना मैंने आपकी इसकी PDF की सॉफ्ट कॉपी तो भेज ही दी है। 2010 एरा एंड 2013 एरा, तो आप परचेज कर ही रहे हो तो डायरेक्ट 2013 ही परचेज कर लेना। हाँ एडवांस है, ये बेसिक नहीं एडवांस है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है। ये रहा, और इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है बड़ी कम मैंने नहीं मिलती है, मैं काफ़ी ट्राई किया इसकी सॉफ्ट कॉपी की, इसकी सॉफ्ट कॉपी आई नहीं है। ठीक है सर, हाँ सर क्या बोल रहे हैं? कल से जल्दी हो